हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, दिन के समय स्टार्च एवं सुक्रोज के संश्लेषण में संबंध में निम्न पर विचार कीजिए एवं सही कथनों को चुनिए। पहला है, ट्रायोस फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट तक सीमित रहती है तथा यह केवल स्टार्च के संश्लेषण में उपयोगी होती है। दूसरा है, ट्रायोस फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में स्थानांतरित कर दी जाती है। तीसरा है, ट्रायोस फॉस्फेट स्टार्च एवं सुक्रोज दोनों के संश्लेषण में उपयोगी होती है। चौथा है, ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित कर दी जाती है। अब हम जाते हैं सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा पर, जिसमें हम देखेंगे स्टार्च एवं सुक्रोज का संश्लेषण। स्टार्च एवं सुक्रोज का संश्लेषण। स्टार्च और सुक्रोज जो होती है वह एक शर्करा होती है, प्रकार की शर्करा होती है, शर्करा जिसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह पादपों में बनती है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पर शर्करा का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है वह हमारे कोशिका में, यह हमारी पादपों की कोशिका है, इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके ऊपर यह प्रक्रिया होती है, लेकिन साथ ही साथ यह क्लोरोप्लास्ट के बाद कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर दी जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले एक 3 कार्बन के पदार्थ क्लोरोफिल 3 कार्बन के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे कि हम 3 फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं। 3 फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, जो कि आगे जाकर के 3 फोस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। 3 फोस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब यह 3 फोस्फोग्लिसरेट जो होता है इसका संश्लेषण हमारे क्लोरोफिल पर ना होकर के आगे कोशिका द्रव्य में होता है, जहां से इसे कोशिका द्रव्य में इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये होता है स्थानांतरण। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा 3 फोस्फोग्लिसरेट है यह आगे अन्य रूपांतरण प्रक्रियाओं द्वारा 6 कार्बन वाले पदार्थ ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदल जाता है और आगे ये जाकर के एक बड़े इसके समूह, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के समूह, जिसको कि हम बड़ी शर्करा भी कहते हैं, यह हो सकती है सुक्रोज या फिर स्टार्च, इसमें बदल जाता है। अब हम हमारे विकल्प देखते हैं, हमारे कथन देखते हैं। कथनों में यह कह रहा है, पहला कथन है हमारा, ट्रायोस फॉस्फेट जो है क्लोरोप्लास्ट तक एक सीमित रहती है तथा यह केवल स्टार्च के संश्लेषण में ही उपयोगी होती है। तो हमारा ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह स्टार्च के साथ साथ सुक्रोज भी बनाती है। ट्रायोस फॉस्फेट जो हमारा 3 फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, इसको हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। इसको ट्रायोज फॉस्फेट इसलिए कहा जाता है, ओज का मतलब होता है शर्करा, और इस शर्करा का 3 कार्बन वाली जो शर्करा है इसके तीसरे नंबर पर पाई जाती है फॉस्फेट, इसलिए इसको ट्रायोज फॉस्फेट कहा जाता है। अब हमारा दूसरा कथन देखते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में स्थानांतरित कर दी जाती है। कोशिका द्रव्य जो होता है उसको ही साइटोसोल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो 3 कार्बन वाली शर्करा है उसको हम कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करें तो हमारा यह कथन जो है सही है। तीसरा है हमारा कथन, ट्रायोज फॉस्फेट स्टार्च एवं सुक्रोज दोनों के संश्लेषण में उपयोगी होती है। बिल्कुल होती है, ट्रायोज फॉस्फेट से स्टार्च और सुक्रोज दोनों बन रहे हैं। चौथा है, ट्रायोज फॉस्फेट साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित होती है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह साइटोसोल में स्थानांतरित होती है, ना कि साइटोसोल से। अब हम हमारे विकल्प देखते हैं। विकल्प में यह कह रहा है 1 एवं 2 3
तो यह कथन हम देखते हैं, पहला कथन है गलत है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कथन विकल्प है 2 एवं 3, हम इसमें देखते हैं दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा सही है, तो यह विकल्प सही हो जाता है। तीसरा विकल्प है 2 एवं 4, जिसमें हमारा दूसरा विकल्प कथन सही है लेकिन चौथा गलत है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। और चौथा है 3 एवं 4, तो इसमें हमारा तीसरा कथन सही है लेकिन चौथा गलत हो जाता है, तो यह विकल्प भी गलत हो जाता है। तो अब हमारा उत्तर देखते हैं, उत्तर है हमारा कथन विकल्प बी, जिसमें है कथन 2 एवं 3। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।